एक आदमी, एक नाम, एक स्कैंडल। विजय माल्या किंगफिशर का मालिक, भारत का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, 9,000 करोड़ का घोटाला, 17 बैंकों से धोखा और एक देश का भरोसा टूटा। 1955, कोलकाता वित्तल माल्या का बेटा, बिजनेस फैमिली से ताल्लुक, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप का चेयरमैन बना। शुरुआत की शराब के बिजनेस से, यूनाइटेड ब्रूअरीज, जहां से आए किंगफिशर बियर। किंगफिशर सिर्फ ब्रांड नहीं, एक लग्जरी लाइफ का नाम। पार्टियां, मॉडल्स, यॉट्स, शोहरत, और फिर शुरू हुआ असली सपना, एयरलाइन शुरू करना। 2005, किंगफिशर एयरलाइंस का लॉन्च। एयरलाइन नहीं, उड़ता हुआ 5 स्टार होटल, फ्री वाइन, स्टाइलिश एयर होस्टेस, प्रीमियम सीट्स। भारत में पहली बार इतना लग्जरी ट्रैवल, मगर बिजनेस मॉडल कमजोर था। ज्यादा खर्चा, बिना प्लानिंग फ्लाइट्स तो चली, मगर घाटा बढ़ता गया। माल्या ने अनदेखा किया। फिर शुरू हुआ कर्ज का खेल। घाटा छुपाने के लिए बैंक से लोन लेने लगा। एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 17 बैंक, कुल RS 9,000 करोड़ का लोन। झूठे आंकड़े, नकली पेपर्स, फर्जी वादे। कहा एयरलाइंस प्रॉफिट में आएगी, असलियत हर महीने करोड़ों का घाटा। स्टाफ को सैलरी नहीं, सप्लायर्स को पेमेंट नहीं, लेकिन माल्या अपनी ऐश में मस्त। 2012, किंगफिशर का पतन, फ्लाइट्स कैंसिल, स्टाफ हड़ताल पर। सरकार ने एयरलाइन का लाइसेंस रद्द कर दिया। कर्मचारी सड़कों पर आ गए, पूरा ब्रांड बिखर गया, इन्वेस्टर्स भाग गए, और बैंक का पैसा। मार्च 2016, माल्या चुपचाप देश से भाग गया। लंदन पहुंचा, सीसीटीवी में सूट पहनकर एयरपोर्ट से निकलता दिखा। देश का सबसे बड़ा आर्थिक भगौड़ा। अब विदेश में सीबीआई, ईडी ने जांच शुरू की, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सवाल उठे, कैसे माल्या इतनी आसानी से निकल गया? क्या किसी ने मदद की? संसद में हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने लगीं। माल्या बोला, मैं राजनीतिक शिकार हूं, मगर बैंकिंग रिकॉर्ड कुछ और कहते हैं। फर्जी दस्तावेज, नकली सिग्नेचर, घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। यूके में शुरू हुई प्रत्यर्पण की लड़ाई। भारत ने सबूत दिए। माल्या के वकीलों ने कहा, इंडिया की जेलें सुरक्षित नहीं। केस लटकता गया, बार बार अपील, बार बार तारीख। 2018, यूके कोर्ट ने भारत को सौंपने की मंजूरी दी, मगर माल्या ने फिर अपील कर दी। 2025 तक माल्या अभी भी यूके में लग्जरी बंगला, पार्टीज, इवेंट्स, और भारत अब भी अपने पैसे वापस लाने की कोशिश में। 2018, भारत सरकार ने माल्या को घोषित किया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये टैग किसी भी भारतीय पर पहली बार लगा। ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त की, बैंक अकाउंट फ्रीज हुए, मगर असली पैसा अब भी गायब। इस घोटाले का असर 17 बैंक बर्बाद, हजारों कर्मचारी, बेरोजगार लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से हिला। मिडिल क्लास की बचत डूब गई, छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान। कॉर्पोरेट धोखे की सबसे खतरनाक मिसाल, विजय माल्या, जो कभी सक्सेस का सिंबल था, अब क्राइम का चेहरा बन गया। उसका फॉर्मूला, स्टाइल ज्यादा, सब्सटेंस कम। नतीजा, सालों की तबाही। एक आदमी, एक ब्रांड, एक घोटाला, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। 9,000 करोड़ का घोटाला, 17 बैंक डूबे, एक भगोड़ा आजाद घूम रहा, और एक देश अब भी अपना पैसा ढूंढ रहा है। यह है विजय माल्या की कहानी, भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड की कहानी।